मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। साथियों मैं इस समय आप लोगों के सामने हाजिर हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला चल रहा है उसकी अपडेट देने के लिए और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 8 में, जो कि 3 जजों की बेंच है, जस्टिस श्रीमान संजय किशन कौल साहब, जस्टिस श्रीमान दिनेश माहेश्वरी सर और जस्टिस श्रीमान ऋषिकेश रॉय साहब, यानी 3 जजों की बेंच के सामने सीरियल नंबर 9 पर 19 जनवरी यानी कल सुना जाएगा। साथियों ये मामला एकदम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस समय हम लोग इस मामले की जजमेंट की पोजीशन में है। इसके पहले आप लोग हमेशा निराश होते थे, डेट आगे पीछे हो जाती थी, लेकिन इस समय आप लोगों की दुआएं बहुत काम आ रही हैं। साथियों मैं फिर आज आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग दुआएं कीजिए ताकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जितने बजे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इस समय, एक अच्छी खुशखबरी आपको मिले, लोगों की आंखों में चमक आ जाए, हक की जीत हो और बातिलों की हार हो और दुश्मनाने हीरा जो लोग लगातार साजिश पे साजिश रचते आ रहे हैं उनके गाल पर, उनके साजिश के गाल पर कानून का ऐसा तमाचा पड़े कि उसकी झंझनाहट जीवन भर महसूस करते रहे और दोबारा कभी किसी के साथ साजिश करने की हिमाकत ना करें। साथियों आपने एक चीज देखी होगी, अभी पिछली 5 जनवरी को जो ऑर्डर आया था उसमें लगभग जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि लोग लिफाफा देखकर मजमून पढ़ लेते हैं, उसी तरीके से एक अंदाजा आप लोगों को लग चुका है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपा डॉक्टर नौहीरा शेख के बारे में भी सोचा, 1,72,000 लोगों के बारे में भी सोचा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में भी सोचा, लेकिन दुश्मनाने हीरा हाथ मलते रह गए। आप इनकी बेचैनी और बेकरारी का आलम तो जरा देखिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो 5 तारीख का ऑर्डर था वो सबके हक में है। उसमें कंप्लेनरों की बात भी हो गई, नॉन कंप्लेनरों की बात भी हो गई, सारे लोगों की बात हो गई, लेकिन दुश्मनाने हीरा के पेट में जो दर्द है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद भी इनके साजिश रचने की जो रफ्तार है वो कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। अभी एक चीज और देखिए जरा, रैमसे बंधु तो मर गए कि जिंदा है, मेरे को भी वो गूगल पे सर्च करके पता करना पड़ेगा। पहले उनकी वो हॉरर फिल्में आती थी, भूतों वाली फिल्में, पहला सीढ़ी के बाद चढ़ते हुए पांव, उसके बाद पर्दा, फिर अचानक खुलते ही एक नया सस्पेंस। अभी जब दुश्मनाने हीरा की बात पे लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया, तभी ये लोग सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बना रहे हैं और रैमसे बंधु के चेले का रोल प्ले कर रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा, 12 बजे रात का वीडियो,
अगल बगल पूरा एकदम सुनसान सन्नाटा, न बंदा न बंदे की जात। फिर एक ऑफिस के अंदर कैमरा, कंप्यूटर पे ताक झांक करते हुए लोग, भाई 12 बजे रात तक काम कर रहे, बोलते 12 बजे रात तक। कमाल की बात है भाई, लोगों की दुश्मनाने हीरा की नींद उड़ गई है, इनका चैन खो गया है, अंदर से भाई पागल हो गए हैं। 12 बजे रात तक जग रहे, और एक्टिंग ऐसी कि फिल्म पिक्चर के बड़े बड़े फिल्म स्टार शर्मिंदा हो जाए। लाइट, कैमरा और एक्शन की नजर में क्या वीडियो शूटिंग कर रहे भाई, वाह क्या बात है। ऐसे मुझे एक वाकया याद आया। एक बार कुछ लोग कंप्यूटर पे बहुत ताक झांक कर रहे थे, उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता था कि नहीं पता था, ऊपर वाला ही जाने, लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। उनको पूछा, भाई तुम यार कंप्यूटर में 12 बजे रात को बहुत बिजी हो, तो ये कंट्रोल पी क्या होता है? वो बोला, भाई तुम सब कुछ मना कर देना, लेकिन पीने पे कंट्रोल करने के लिए मत बोलना। तो कंट्रोल पी का तो ये मतलब समझता था। फिर बाद में उसने कहा, भाई कंट्रोल पी का मतलब होता है जब भी प्रिंट मारने का हो ना तो कंट्रोल पी दबाते हैं। ये तुम्हारे पीने की बात नहीं कर रहे, ये कंट्रोल पी है। तो भाई ऐसे ही लाइट, कैमरा, एक्शन का काम खूब चल रहा है। इतने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, इतनी चैटिंग, इतना इंस्टाग्राम, इतना फेसबुक किया कि मोबाइल देखने के लिए भाई लेटेस्ट चश्मे का खरीदना पड़ा, बिना डंडी वाला चश्मा। देखो कैसी बेनूरी छाई हुई है, होश फाख्ता हो गए हैं, जिस्म बेजान हो गया है, लेकिन साजिश की रफ्तार कम नहीं हो रही, वो चालू है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस देश की सर्वोच्च अदालत है। ये ध्यान रखना कि साजिश करने वाले लोग इन लोगों का पर्दाफाश भी होगा और अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ साजिश नहीं करेंगे। हक की जीत होगी और बातिल की हार होगी इंशाअल्लाह। इसमें सिर्फ चंद घंटे बाकी है, अब दिन भी बाकी नहीं है, घंटे के हिसाब से बाकी है। कितना भी पैनिक वाला वीडियो बना लो, कितना भी पब्लिक को गुमराह कर लो, आज 2.5 साल से लोगों को गुमराह करने के अलावा आखिर किया क्या है? मासूम लोगों के कंधे पर साजिश की बंदूक रखकर चलाने वाले लोग अपनी जिंदगी में न कभी कुछ हासिल कर पाए थे आज तक और न कभी हासिल कर पाएंगे। इन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि आपा डॉक्टर नौहरा से कितनी दिलेरी के साथ ये केस लड़ेंगी, कानून पर और अल्लाह ताला पर भरोसा दिखाएंगी। उन्होंने दिखाया, लेकिन इन जालिमों के सामने कभी घुटना नहीं टेका, कभी किसी ब्लैकमेल का शिकार नहीं हुई, क्योंकि वो एक जागरूक महिला है। और जो लोग जागरूक होते हैं वो किसी के फितने और किसी के फरेब के आगे कभी घुटने नहीं टेकते। कुछ बागड़ बिल्लों की साजिश सच को कभी हरा नहीं सकती। साथियों, आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ, कुछ घंटों में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अपडेट सुनेंगे। आप लोग दुआ करिए, हक की जीत हो और बातिलों के गाल पर कानून का ऐसा तमाचा पड़े कि दोबारा
खिलाफ साजिश रचने के पहले उनकी रूह कांप जाए। मैं आप सभी लोगों से दुआ की दरखास्त करूंगा और ये रेमसे बंदूक जैसे हॉरर फिल्में बनाने वाले पैनिक वीडियोस को ज्यादा तवज्जो ना दें, ज्यादा ध्यान ना दें। झूठा आंकड़ा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, कहते इतना फार्म है, इतना फार्म है, देखो देखो कैमरा चालू करके, ये देखो इतना फार्म, पलटी करके बिना आईबीजी नंबर वाला फार्म, देखो 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 इधर बिना आईबीजी नंबर वाला फार्म। भैया फार्म का कुछ अता पता नहीं था, हॉरर वीडियो बनाने का था रेमसे बंधु वाला। तो गए अपने बैरिस्टर के पास, बोले गुरुजी यार पब्लिक को गलत आंकड़ा बता दिया, फार्म का तो कुछ अता पता है नहीं, अभी क्या करूं, कुछ तो मदद करो। तो उन्होंने कहा अरे मुन्ना, अरे पिछले साल के इलेक्शन कार्ड वाले भरे हुए फॉर्म बहुत सारे पड़े हुए हैं, एक बंडल भाई उठा ले जाओ और वीडियो बना के डाल दो ताकि पब्लिक के सामने तुम्हारी नाक ना कटे। नाक बचाने के लिए पिछले साल का इलेक्शन का फॉर्म भर भर के दिखा दिया, ये लो पलट के, ये लो फॉर्म। वाह क्या बात है। लेकिन भैया ऐसा है कि अब आपकी साजिश में कोई नहीं फंसेगा, कितना भी लाइट कैमरा एक्शन कर लो। अभी देखो शूटिंग कैसा होती, पूरा स्टाइल से होती, किधर से पैदल चल के आना, कौन से सोफे पे बैठना, किधर जूम करना, कमाल है। लेकिन ये पब्लिक है और इतना ध्यान रखना कि साजिश करने वालों, दुश्मनाने हीरा के लोगों, तुम्हारे लाइट कैमरा एक्शन से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला परवरदिगार का प्लान आखिरी होता है, वो सब ही इज बेस्ट प्लानर, और ये बहुत जल्द साबित भी हो जाएगा। जितनी साजिशें हैं आप लोगों की, एक भी काम नहीं आएगी। 12-12 बजे रात तक लगे रहो या 3-3 बजे रात तक लगे रहो, पहले कंट्रोल पी का मीनिंग जरा बता दो उन लोगों को। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग बेफिक्र रहिए, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। देश की सर्वोच्च अदालत हमेशा हर पहलुओं को देखकर फैसला करती है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता और साजिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ती है, ये इतिहास गवाह है। तो हम लोग बस चंद घंटों का इंतजार करेंगे और मातृभूमि टीवी पर बहुत जल्द आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सुप्रीम कोर्ट के अपडेट देखेंगे। दुआ करिए कि कल इतनी खुशियां मिले, इतनी सारी खुशियां आए कि दुश्मनाने हीरा के लोग पागल होकर साजिश करने कभी हिम्मत न कर सके, हक की जीत हो और बातिलों की हार हो। चंद समय बाकी है, आप लोगों से दुआ की दरखास्त है, लगातार दुआएं चलती रहनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की खबर के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय।